हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। अच्छा। और बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त की मिल रही है, जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोक दिया गया। अदारों में ना हम होली मनाने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर दें। हमारे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बैन कर सकते हैं? होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्योहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। अबे पोरक्यों, ये सब हराम नहीं, तुम ही हरामी हो। मतलब भाई इन पोरक्यों की हराम जादगी देखो। गैर मुस्लिमों के त्योहारों को अच्छा जानना हराम है, लेकिन अपने त्योहारों के नाम पर बेजुबान जानवरों को मारना हराम नहीं। अबे साले। और बकरियों को तो पोरक्यों ने अपनी लैब का एक ऐसा हिस्सा बनाया हुआ है कि जिसको पोरकी मार भी देते हैं और उसकी मार भी लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाजत नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाजत दें, तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें। निकल पहली ये कलर फेस्टिवल तो बहुत छोटी बात है। हमारी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में और सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अकॉर्डिंग टू हो रहा है, नहीं हो रहा। बहुत इससे भी वियर्ड और अजीबोगरीब सिनेरियो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना कि इस चीज़ को हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए इस्लाम को नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये बस अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कुछ लोग। हिंदू रिलीजन का एक वो है, अपना त्यौहार है और हम उसको मना रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। उससे बेहतर मैं यही समझता हूँ कि हम लोगों का यही होता कि यूनाइटेड पाकिस्तान रहता, कायदे आज़म को इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, पाकिस्तान में होली पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने होली को सेलिब्रेट किया था और इस सेलिब्रेशन से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी होली पर बैन लगाते हुए एक नोटिस जारी करती है, जिसमें होली के चलते इस्लामिक धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान का नेशनल एंथम फारसी भाषा में है। पाकिस्तान के 1000 के नोट पर तुर्की का झंडा लगा हुआ है। पाकिस्तान की मिसाइलों पर अफगानी नाम लिखे होते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान खुद तो दूसरे देशों की संस्कृति को उधार लिए हुए है, लेकिन भारतीय संस्कृति से इस्लाम धर्म को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। मैं पाकिस्तानियों से बस इतना बोलना चाहूंगा, आप लोग होली सेलिब्रेट करो या ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन ये बात भी तुम लोगों के मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि भारतीय संस्कृति से आपकी उधार ली हुई संस्कृति को नुकसान। कुफर और इस्लाम इस वक्त दो चीजें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाजत देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाजत देगा तो फलां कर लें। कि हमारी पूरी रियासत जालिम के साथ नहीं खड़ी होगी, मजलूम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ही है गुलाम बादशाह साहब। अच्छा, भारत से आने वाली हर चीज का बैन करो, हवा का बैन करो, पानी का बैन करो, मिट्टी का बैन करो, फिर टमाटर बनाने के ट्रेड कहाँ से लाओगे? अच्छा बताएं क्या कर रहे हैं, बताएं, आप बताएं बाकी आप कुछ, हम भी फिर आपको बता देते कि आपके यहाँ कहाँ का क्या क्या कुछ हो रहा है। आप बताएं ना कि हम क्या कर रहे हैं, बताएं आप। इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को, किसी के मजहब को। आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है। और बढ़ने से ज्यादा कम क्यों होती चली गई? ऐसा क्या कर दिया आपने? आप आदमखोर शेर तो है नहीं जो किसी इंसान को खा रहे हैं। बेसिकली आपने उनको भगा दिया, बेसिकली आपने उनको मार दिया, और जो बच गए उन पर जुल्म ढा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। आए दिन आप यहाँ टीवी अखबारों में कल्चर है, हमारी जो सकाफत है, हमारी इस्लामी आइडियोलॉजी खतरे में है। और पाकिस्तान की हायर एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई होली नहीं खेलेगी। देखिए, इंडिया की यूनिवर्सिटी में भी तो बहुत ज़्यादा इस्लामी त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है, वहाँ पे सारा कुछ सेलिब्रेट होता है, वहाँ पे सारे मिलजुल के रहते हैं। बट एक जो चीज़ है पढ़ाई को और रिलीजन को, जो मेरा कहने का मकसद है, हमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। और मेरे मुताबिक तो जो नॉर्मल इवेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो भी नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ में होली के त्यौहार को बैन कर दिया गया है और इसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि इससे इस्लामी आइडेंटिटी पीछे रह जाएगी, इसलिए पाकिस्तान में होली को बैन कर दिया गया है। अगर कल को इंडियन यूनिवर्सिटी में इस्लामी त्यौहार को बैन कर देता है तो इससे पाकिस्तानियों को कैसा फील होगा? हमारे पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज अ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को हमसे ज़्यादा राइट मिलते हैं, तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। खबर सुनाई आपने, बड़ा बेहतरीन हो गया। ठीक हो चले। अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है?
आपने भला क्या आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है? मैंने ये सवाल किया कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है। आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, कच्ची एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो फरीज़ा है हिंदुओं के लिए। वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज़ है, फरीज़ा हमारा मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्यौहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज़ है और त्यौहार और चीज़ है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल करने दे। नमाज इबादत है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है, उनका जो भी है वही नहीं हो, जो नहीं जो है। वही। ठीक है, फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ नहीं है ना। होली देखे ना, मैं कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ। ठीक है, हिंदू, कुफर और इस्लाम, इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में, शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको, अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो आपको उनको इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना मंदिर बना लें, वो अपनी पूजा करने लग जाएं। को नहीं समझे, पहले आपने लॉजिक ये दिया है। देखिए, मेरा सवाल करना फर्ज है। पहले आपने लॉजिक ये दिया है कि भाई त्यौहार में और जो सा नमाज में फ़र्क है, नमाज इबादत है। ठीक है, ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत करना, पूजा करना, तो पूजा कर सकते हैं। आप देखिए, कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है, हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज करें, वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है, मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाज़त दी जाए। तो क्या कहेंगे? जाएं आप। फर्ज करें वो कह देते हैं जी जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे मुसलमान को। ठीक है, तो उस्ताद क्या कहेगा? रहने दे, नहीं बैठो, इजाजत नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। ऐसा क्या कहेंगे? जाए पूजा वो कहेगा जाए आप अपनी इबादत करके। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो सकती है की बात कर रहा हूँ मैं, कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, कभी एक मंदिर बना तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे। मस्जिद बनी हुई उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप देखे ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ फर्क है। ठीक है, एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बच्चे ही है ना। ठीक है, अच्छा, उनको हम क्या सिखा रहे हैं कि भी वो गलत है ना। इस्लाम जो कहता है ना, इस्लाम तो एक पोलाइट तरीके से फैलाया गया ना। मज़हब जो हमारा है वो पोलाइट, इस्लाम तो एक ऐसा है मज़हब कि वो बहुत सिंपल और पोलाइट तरीका है। ठीक है, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम है। किसी के मज़हब को हम किसी के मज़हब को बुरा कहेंगे तो वो हमारे मज़हब को भी बुरा कहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, आप देखें, कह रहे हैं आप बुरा, फिर मैं उनको क्या कहूँ? नहीं सर, ये बताएं हमारे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये शायद मेरे सवाल को नहीं समझ रहे। आपकी बात को समझ रहे, मेरी बात करें। आप ये बताएं, मज़हब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या नहीं? आप मेरी बात सुने, मज़हब की रिस्पेक्ट आपने क्या पढ़ा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा आप उनके मजहब को माने, मैं कह रहा हूँ रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट ये होती है कि अगले बंदे को आप इज्जत दे रहे हैं, तो देनी आप इज्जत, यानी इस्लाम में ये नहीं है कि इज्जत दें किसी के मजहब को। किसी के मजहब को आप एक मुशरिक को इज्जत देंगे जो कहेगा कि अल्लाह के साथ शरीक होता है, और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए आप उसको इज्जत देंगे? सर आप इस, मैं तो देखे उन्हें शायद मेरे सवाल वैसे वो कहते हैं आप सवाल जो भी करें, लेकिन नहीं, लेकिन आपने ऑथेंटिक जवाब। वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं,
मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना, देखिए रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए। आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसे जिसम किसी को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा, मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है।